हेलो दोस्तों, जुडिशियल एक्टिविज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले वो सिविल जज की प्रिपरेशन हो, एडीपीओ की हो या एलएलबी में, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो टर्म है ये कभी न कभी आप लोगों ने सुना होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे हम न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे न्यायिक सक्रियतावाद होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम सभी कवर करने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। अब सबसे पहले जब न्यायिक सक्रियतावाद की बात चालू करेंगे तो सबसे पहले बात प्रारंभ की जाएगी संविधान से। आप सभी को पता है हमारे देश का सर्वोच्च कानून यानी सबसे बड़ा कानून यदि कोई है जिसे हम सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ अवर कंट्री। और कॉन्स्टिट्यूशन में देश को कैसे चलाया जाएगा, हाउ द कंट्री विल रन, यानी देश का गवर्नमेंटल सिस्टम क्या होगा, देश कैसे चलाया जाएगा, देश का जो शासन प्रणाली है वो शासन प्रणाली क्या होगी, ये सारी बातें संविधान में बताई गई है। तो हमारे देश के संविधान को सर्वोच्च कानून कहा जाता है। बाकी जितने भी कानून हैं वो संविधान से अधीनस्थ होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है और हमारे संविधान ने इसको 3 भागों में बांट दिया है। यानी जो सिस्टम है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है लेजिस्लेशन, जिसे हम विधायिका कहते हैं। इसका मेन काम होता है कानून को बनाना, टू फ्रेम द लॉ। एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, और कार्यपालिका का मुख्य काम होता है कानून को लागू करना, ना कि बनाना। अब जैसे बनाने का काम संसद और विधानसभा का है, तो कानून बनाना यानी लेजिस्लेशन जो है वो है संसद, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। लेकिन ये कानून बनाते हैं, लागू नहीं करते हैं। लागू कराने वाले लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का मतलब यहाँ पर आईएएस, आईपीएस, पुलिस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी अफसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ये लोग कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, कानून को लागू करते हैं। तो ये सब लोग कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है जुडिशरी। जुडिशरी जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। जितने भी विवाद होंगे, मतभेद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे या कानून से संबंधित उसका कानून की व्याख्या करनी हो, तो ये सारा काम जुडिशरी को दिया हुआ है। इसको न्यायपालिका कहते हैं। तो हमारे संविधान ने सभी की एक सीमा भी निर्धारित कर दी है। पार्लियामेंट, विधानसभाओं की सीमा निर्धारित कर दी है, विधायिका की अपनी सीमा है, एग्जीक्यूशन यानी कार्यपालिका की अपनी सीमा है, जुडिशरी की अपनी सीमा है। लेकिन जब कभी भी लेजिस्लेशन अपना काम ठीक ढंग से नहीं करेगा, यानी विधायिका ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, या एग्जीक्यूशन अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, या संविधान द्वारा बताए गए नियमों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वे मामले भी जुडिशरी देख सकती है। तो जुडिशरी जो है इन दोनों को भी कंट्रोल कर सकती है। इसी कंट्रोल करने के पावर को ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। यद्यपि ये कंसेप्ट जब हम आजाद हुए थे तब उत्पन्न नहीं हुआ था। अमेरिका में 1947 में जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट आया, यानी अमेरिका में जुडिशरी ने आगे होके काम किया, सक्रियता के साथ काम किया। 1947 में अमेरिका का एक कॉन्सेप्ट आगे चल के इमरजेंसी, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1977 में, उस समय जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे देश में भी देखा जाने लगा। और इसका पूरा श्रेय जाता है 2 इंपॉर्टेंट जस्टिस के मैं नाम ले रहा हूँ, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पी.एन. भगवती। ये ऐसे न्यायमूर्ति थे जिन्होंने न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया। और न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब ये होता है राइट्स ऑफ सिटीजन, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। यदि विधायिका और कार्यपालिका भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती है, या विधायिका और कार्यपालिका द्वारा लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, तो जुडिशरी ढाल बनकर सामने आ जाएगा, यानी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम जुडिशरी पर आ जाएगा। सिर्फ जुडिशरी यही नहीं करेगा, जुडिशरी प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षण करने का काम भी, ये जो कार्यभार है यह भी जुडिशरी के कंधों पर आ जाता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो जितनी भी संवैधानिक बॉडीज है उनको अपने क्षेत्राधिकार में रखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की जो मेथड्स है, यदि हम उसकी मेथड्स की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू, हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई कानून सही है कि नहीं है उसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पीआईएल हम सभी लोगों ने सुना है, जनहित याचिकाओं के माध्यम से भी मामला न्यायालय के सामने लाया जा सकता है और जनहित याचिकाओं को सुनकर न्यायालय ऐसे भी निर्णय दे सकता है जो विधायिका और एग्जीक्यूशन के खिलाफ ही क्यों न हो। तो जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल और इंटरप्रिटेशन, तीसरा एक और तरीका होता है इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना।
कोई कानून बनता है तो उस कानून की व्याख्या क्या होनी चाहिए, उस व्याख्या करने का कार्यभार भी जुडिशरी पर होता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है 3 तरीके से होता है, जुडिशियल रिव्यू, PIL एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये है मित्रों जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।